Hi students, welcome to everyone. Our today's topic is Boli by K. Abbas. It's a short story written by K. Abbas. What about Boli? Actually, Boli is a very sensitive story with a dramatic end by K. Abbas. Her name was Solekha, but since her childhood, everyone had been calling her Boli the Simpleton. बोली जो है ये एक शॉर्ट स्टोरी है एक लड़की के बारे में जिसका जब चाइल्डहुड होता है तो बोली जो है ये बीमार पड़ती है और इस बीमारी की वजह से इसको स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स जो एक बीमारी होती है उसके पूरे बॉडी पर पॉट्स आ जाते हैं, दाग लग जाते हैं और चेहरे पर भी, जिसकी वजह से बोली की सूरत जो है वो बिगड़ जाती है। और इस वजह से बोली जो है वो ना तो इंटेलिजेंट न क्लेवर होती है न चालाक होती है, और बड़ी बोली का मतलब ही है कि वो बड़ी सीधी सादी होती है। और जब इसकी उम्र स्कूलिंग एज को पहुंच जाती है यानी 6-7 ईयर्स, तो उसके गांव में जब स्कूल खोला जाता है प्राइमरी स्कूल बोली के गांव में, तो रामलाल जो उसका फादर होता है वो उस बोली को वहाँ पर दर्ज करता है। लेकिन बोली जो है क्लास में ज़्यादातर साइलेंट रहती है और ज़्यादा बोलती नहीं थी, तो जिस वजह से बोली जो है क्लास में और भी यानी इसको बोली ही लड़के भी बोलते थे बोली। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बोली जो है वो स्कूल जाना पसंद करती थी। हालांकि उसके ड्रेसेस जो हैं वो उसके जो है अदर सिस्टर्स जो हैं 3 सिस्टर्स, उनके कपड़े पहनकर हमेशा जाया करती थी स्कूल। बट रामलाल was worried about Boli. She had neither good looks nor intelligence. लेकिन जितनी बोली अब बड़ी हो जाती है तो रामलाल फिक्रमंद हो जाता है, वरीड, क्योंकि बोली जो है अब उसकी फिर आगे शादी करनी है, तो बोली की अच्छी सूरत नहीं थी, जिसकी वजह से रामलाल को पता था कि इसको पसंद नहीं किया जाएगा और नहीं इतनी इंटेलिजेंट कि वो कोई जॉब कर पाती। तो उसके बाद जब बोली की शादी की उम्र आ जाती है तो बहुत ही परेशानी होती है। लेकिन क्या होता है कि एक बिशंबर एक नाम का आदमी जो है, जो शॉपकीपर होता है, वो बोली के बारे में रामलाल के पास आ जाता है रिश्ता लेकर कि वो बोली के साथ शादी करने के लिए तैयार होता है। लेकिन बिशंबर जो है वो एजड होता है, ऑलमोस्ट वो 50 ईयर्स ओल्ड होता है, उसके ऑलरेडी भी बच्चे होते हैं। तो बोली जो कि बोली होती है इस वजह से वो उसको पता भी होता है कि मेरे चेहरे पर जो है स्पॉट्स है, दाग है, और जिस वजह से उसको बड़ा डर होता है कि कहीं उसको नापसंद ना किया जाए, तो इस वजह से वो चुपी रहती है। आखिरकार क्या होता है कि रामलाल जो है वो तैयार होता है और वो बिशंबर को जो है उसके लिए हाँ करता है। तो फिर जब शादी की बात आ जाती है तो जिस दिन शादी होती है, जब शादी की सेरेमनी होती है, तो बिशंबर जो है वो उसको गारलैंड या हार जिसको हम बोलते हैं वो पहनाना होता है शादी के मंडप में। जो ही वो उसको देखता है तो बोली के चेहरे पर वो देखता है स्पॉट्स होता है, तो उसका दिल ठंडा पड़ जाता है और वो अब शर्तें लगाना शुरू करता है कि वो रामलाल को 5000 डावरी डिमांड करता है। अदरवाइज़ वो कहता है कि मैं ये शादी जो है उसको नहीं करने के लिए तैयार हूँ बिकॉज़ ऑफ बोली, क्योंकि बोली जो है उसकी शक्ल को लेकर। तो रामलाल पहले उसको 2000 जो है वो दे देता है, लेकिन बिशंबर के ना मानने पर
رام لال اب 5000 کہیں سے ارینج کرتا ہے اور دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب اب گارلینڈس کی باری آتی ہے کہ بولی کو بھی بولا جاتا ہے کہ آپ ہار پہنائیے، اور لیکن اچانک بولی ایک بولڈ سٹیپ لیتی ہے، وہ انکار کرتی ہے اور اس کو وہ شادی سے یعنی وہ منہ موڑتی ہے کہ میں ایسے یعنی جو کنڈیشنز رکھتا ہے، جو بڑا کیا اس کو بولتے ہیں گریڈی مین جو ہوتا ہے، اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اور اس وجہ سے بولی جو ہے ایک بولڈ سٹیپ لیتی ہے، کہتی ہے کہ میں ساری عمر اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گی، اس سکول میں پڑھاؤں گی، لیکن اس جیسے جو ہے لالچی اور گھٹیا آدمی سے میں شادی نہیں کروں گی۔ تو اس وجہ سے یہی شارٹ سٹوری بنتی ہے بولی کے لیے۔ اس پر بولی کو بڑا پریز ملتا ہے، بڑی تعریفیں ہوتی ہے ہر جگہ کہ بولی جو ہے جس کا نام بولی تھا، لیکن اس نے اتنا بڑا سٹیپ لیا کہ جو ڈاوری ڈیمانڈ کرتا ہے اس کے ساتھ وہ، حالانکہ اس کی صورت بھی اچھی نہیں تھی، پھر بھی وہ شادی سے انکار کرتی ہے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، اور جس وجہ سے ماں باپ کا سر جو ہے فخر سے اونچا ہوتا ہے۔ دس واز اباؤٹ دا بولی۔ اب میں اس کی سمری آپ کو پوسٹ کروں گا، اس کے بعد اس کے کوشچنز بھی پوسٹ کروں گا، تو آپ امید کرتا ہوں آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں گے۔ ہیو اے گڈ ڈے۔